हलचल प्लस देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव समिति के अध्यक्ष एवं विधायक कुल्लू सुंदर सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू दशहरा उत्सव को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि इस बार स्केल डाउन किया गया है दशहरा कार्यक्रम में। इसमें जो विदेशी कलाकार आते थे, ट्रूप आते थे, उन्हें इस बार निमंत्रण नहीं दिया गया है ताकि दशहरे का जो प्रॉफिट का पैसा है वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बांटा जाए। इसके लिए आपको बता दें कि 2 से 8 अक्टूबर तक इस बार अंतर्राष्ट्रीय लोक नृत्य उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें देवी देवताओं की संख्या में भी इस बार वृद्धि की गई है और रास्ते में उनके ठहराने के लिए इंतजाम किया गया है। जहां पर उनका ठहराव होगा वहां पर व्यवस्था की गई है समिति के द्वारा। 332 देवी देवताओं को इस बार निमंत्रण दिया गया है। इनमें वेद देवता भी शामिल है जो हर साल आते थे लेकिन निमंत्रण पत्र नहीं मिलता था। इस बार 332 देवी देवताओं को दशहरा उत्सव समिति की तरफ से निमंत्रण पत्र जो है भेजा गया है। और उन्होंने कहा कि सुबह शाम प्रतिदिन अस्थायी शिविर में रघुनाथ जी की आरती पूजा होगी। उसके साथ प्रदेश के राज्यपाल कल रथ यात्रा में शामिल होंगे और उत्सव का आगाज करेंगे। बहुत से स्थानीय जो कलाकार है, आपदा के समय में उन्होंने बहुत राहत करी है और इस बार भी उन्होंने सहयोग किया है। कुछ कलाकारों ने अपना जो शेयर प्रॉफिट है वो उस डोनेट किया है ताकि उन लोगों की मदद की जा सके जो बाढ़ में या इस त्रासदी में जो है वो प्रभावित हुए थे। कुल्लू कार्निवाल में इसमें झांकी होगी, लालड़ी होगी और लालड़ी में इस बार सीएम भी शामिल होंगे। जो संध्या होगी लालड़ी की उसमें सीएम भी शामिल होंगे। दशहरा मैदान को पूरी तरह से सजाया गया है। देवी देवताओं के लिए प्रदर्शनी मैदान में एक नौपी दी गई है ताकि वहाँ पर व्यवस्था बने। और एक मकसद इसके पीछे ये भी है कि जो टेंट्स बांधे जाते हैं उनकी जो रस्सियाँ हैं और उसमें कोई बाधा ना उत्पन्न हो चलने के लिए। और मेला मैदान को पूरी तरह से फायर सेफ्टी का जो विशेष ध्यान रखा गया है कि वहाँ पर किसी तरह की कोई जो फायर की जो आगजनी की घटना ना हो, उस पर भी पूरा ध्यान रखा गया है। मेला में सुरक्षा देने के लिए उन्होंने कहा कि हमारा पूरा फर्ज है, जिसके लिए 1200 के करीब पुलिस होमगार्ड के जवान इस बार सुरक्षा में तैनात रहने वाले हैं। इसके साथ उन्होंने कहा कि आपदा में की जो परिस्थिति है, विपरीत परिस्थिति है, उसमें भी दशहरा उत्सव को लेकर तैयारी चली हुई है, इसमें कोई कमी नहीं है। और भूतनाथ पुल जो डबल लेन छोटे वाहनों के लिए खोल दिया गया है। पार्किंग की उचित व्यवस्था शहर के भीतर की गई है। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग सेक्टरों में जहाँ पार्किंग की क्षमता है गाड़ी पार्क करने की, वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था बनाई गई है ताकि दशहरा उत्सव में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए गाड़ियाँ पार्क करना आसान हो सके। इसके साथ उन्होंने कहा कि नगर परिषद भी विशेष ध्यान रख रहा है दशहरा में सफाई व्यवस्था को लेकर। और कुल्लू के स्वागत द्वार पर जिस तरह से नगर परिषद पर बार बार सवाल उठाए जाते थे कि वहाँ पर कचरे का ढेर है, इस बार वो सब कुछ साफ किया गया है और इस बार दशहरा साफ सुथरा नजर आएगा लोगों को। और कहा कि कुल्लू दशहरा को जो 14 सेक्टर में बांटा गया है और देवी देवताओं के टेंट में सुरक्षा के लिहाज से सेक्टर का जो इंचार्ज होंगे उनका नंबर रहेगा ताकि किसी भी स्थिति में अगर सुरक्षा की जरूरत पड़े तो तुरंत तक कॉल की जा सके। 80% तक दशहरा उत्सव का जो मैदान है व्यापारी के लिए बिक चुका है, बाकी की प्रक्रिया भी जारी है। 7 दिन तक देव उत्सव चलेगा, उसके बाद ये व्यापारिक मेला जो है वो सजेगा। प्रदर्शनी मैदान का स्थान इस बार बदला गया है, उसे कला केंद्र पार्किंग में शिफ्ट किया गया है जहाँ 25 विभाग की प्रदर्शनियाँ लगाई जाएगी। और इसका मकसद यही है कि 7 दिन बाद ये सरकारी जो प्रदर्शनियाँ हटाई जाती है उसके बाद उसको पार्किंग के रूप में यूज़ किया जाएगा। और जो प्रदर्शनी ग्राउंड है वहाँ पर जो स्थायी दुकानें रहेगी उन्हें वहाँ पर लगाया गया है। और आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को युवाओं के लिए रोजगार मेला रथ मैदान में सजेगा। इसके साथ विदेशी कलाकार इस बार शामिल नहीं हो रहे हैं। जो एक खर्चा भी बताया जा रहा है कि बहुत से देश इसमें शामिल होते थे, लेकिन जो प्रदर्शनी मैदान में दूसरा मंच सजता था कलाकारों के लिए वो भी इस बार नहीं सजेगा। आपदा प्रभावित क्षेत्र के लिए जो लाखों का इस बार नहीं बल्कि इनका मकसद है कि करोड़ों का जो बजट है वो दशहरा उत्सव समिति की तरफ से इस बार उन परिवारों में बांटा जाए जो प्रभावित है। इसके साथ उन्होंने नेशनल और स्थानीय मीडिया से भी सहयोग की अपील की है। अगर कोई सुझाव या दशहरा उत्सव को लेकर कोई राय है तो अपनी राय बोल रख सकें ताकि दशहरा उत्सव की जो अच्छी तस्वीर है वो जनता के बीच जाए। कोई सुझाव आपके हो तो उसको प्लीज टेल अस कि कुछ हमारे को क्या करना चाहिए, लेकिन उम्मीद रखेंगे कि आपस में जो भी कमियां हैं उसको हम दूर करें और जनता के सामने वही चीजें जाए, लोगों के सामने वो चीजें जाए जिससे लोग इस दशहरे के प्रति आकर्षित हो। मैं फिर से भगवान रघुनाथ जी से, सभी देवी देवताओं से और यही प्रार्थना करता हूँ कि इस दशहरे से हमारे को बल मिले और आने वाले भविष्य के लिए हम एक जो है आपदा से बाहर निकलने की हिम्मत मिले और दशहरा बहुत अच्छी तरह मनाया जाए। इसके लिए हम
भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद।